बेगम हजरत महल, जो अवध औध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे बिरजिस कद्र को अवध के वली शासक नियुक्त करने की कोशिश की थी, मगर उनका शासन जल्द ही खत्म होने की वजह से उनकी यह कोशिश असफल रह गई। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्होंने नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी मृत्यु 1879 में हुई थी। जीवनी बेगम हजरत महल का नाम मुहम्मदी खानुम था और उनका जन्म फैजाबाद, अवध में हुआ था और अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद ख्वासीन के रूप में शाही हरम में ले लिया गया था। तब उन्हें शाही अधिकारियों के पास बेचा गया था और बाद में वे परी के तौर पर पदोन्नत हुई और उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था। अवध के नवाब की शाही रखैल के तौर पर स्वीकार की जाने पर उन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ और उनके बेटे बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया था। वे आखिरी ताजद-ए-अवध वाजिद अली शाह की छोटी पत्नी थीं। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते में निर्वासित कर दिया गया था। कलकत्ते में उनके पति निर्वासित होने के बाद बेगम हजरत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाला। 1857 की भारतीय क्रांति आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 1858 तक राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम हजरत महल के हामियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। बाद में उन्होंने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध के वली शासक घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आज़ादी की अनुमति देने के दावे का मजाक उड़ाया। जब अंग्रेजों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और ओध के अधिकांश इलाके को कब्जा कर लिया तो हजरत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजरत महल नाना साहिब के साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हमले के बाद वो फैजाबाद के मौलवी से मिले। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जांबाज सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वो अवध के देहातों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था, जिसने फौजी भेष अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। लखनऊ की तवायफ हैदरी बाई के यहाँ तमाम अंग्रेज अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बात किया करते थे। हैदरी बाई ने पेशे से परे अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई। बाद की जीवनी आखिरकार उन्हें नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्हें पहले राणा के प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने शरण से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रहने की इजाजत दी गई थी। 1879 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदानों में एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया।
उनकी मृत्यु के बाद रानी विक्टोरिया 1887 की जयंती के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने बिरजेस कादर को माफ कर दिया और उन्हें घर लौटने की इजाजत दे दी। स्मारक बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटाघर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। प्रसिद्ध दरबार मार्ग से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति ने की है। 15 अगस्त 1962 को महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनऊ के हजरतगंज के पुराने विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। पार्क के नामकरण के साथ एक संगमरमर स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसमें अवध शाही परिवार के शस्त्रों के कोट को लेकर 4 गोल पीतल के टुकड़े वाले संगमरमर के टैबलेट शामिल थे। पार्क का उपयोग रामशिला दशहरा के दौरान, साथ ही लखनऊ महोत्सव लखनऊ प्रदर्शनी के दौरान किया जाता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पहला दिन कवर सीआर पकराशी द्वारा डिजाइन किया गया था और रद्दीकरण अलका शर्मा द्वारा किया गया था। 15 लाख टिकट जारी किए गए थे।